जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं श्रीनिवास पांडे विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके सामने एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और जिससे आपको नोटिफिकेशन की घंटी मिलते रहे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम भारत के उन 9 रत्नों के बारे में बात करेंगे। जैसे अकबर ने, जो कि एक भगौड़ा शासक था और मतलब बहुत ही ज़्यादा भगौड़ा था, उसने हमारे देश पे आक्रमण किया और इतिहास में उसे द ग्रेट अकबर के नाम से पढ़ाया गया। तो ये साजिश के तहत था, किसी एक पार्टी की साजिश थी और जिसके तहत पर अकबर को द ग्रेट किया गया। अरे द ग्रेट हमारे शिवाजी थे, महाराणा प्रताप थे, पृथ्वीराज चौहान थे और हमारा ये एक हिंदू राष्ट्र रहा है और हम हिंदू राष्ट्र ही मानेंगे इसे और अकबर को ग्रेट नहीं करेंगे। तो हमारी संस्था एक पहल कर रही है। हम उन 9 रत्नों के बारे में, जो कि सच्चे माने में 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों के बारे में आपको बताएंगे। हमारे अनुसार 9 रत्न है सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, होमी जहांगीर बाबा, डॉक्टर AJ अब्दुल कलाम, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री। ये हमारे 9 रत्न हैं और हम इन 9 रत्नों के बारे में हर एक दिन आपको रूबरू कराएंगे और उनके बारे में, 9 रत्नों के बारे में बताएंगे। इस कड़ी में हम सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस का जिक्र करेंगे। सुभाष चंद्र बोस एक महान नेता थे और एक महान क्रांतिकारी थे, जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाता है और वो एक अमर हो गए और उनका नाम आकाश मंडल में फूलों से सुशोभित हो रहा होगा, फूलों से लिखा हुआ सुशोभित हो रहा होगा। और उनकी मृत्यु भी एक प्रश्न चिन्ह थी और उनकी मृत्यु को भी सरकार ने जांच करानी चाहिए थी और किसी की महत्वाकांक्षा ने उनकी मृत्यु को अंजाम दिया। और ये अगर सभी हमारे भारतीय समझदार हैं और वो ये समझ जाएंगे कि किसकी महत्वाकांक्षा ने कि वो शिकार बने, और कोई नहीं चाहता था कि वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि नवयुवकों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे और उनके एक ही आह्वान पर तुम खून दो मैं आज़ादी दूंगा, सैकड़ों नवयुवक उनके साथ चल दिए। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ। वे स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता के रूप में हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और 23 जनवरी 1897 का दिन विश्व इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उस दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक के प्रसिद्ध वकील जानकी नाथ तथा प्रभा देवी के यहाँ हुआ था और प्रभा देवी वो महिला थी जिनकी कोख धन थी कि इतने महान नवयुवकों, महान नेता को और एक महान क्रांतिकारी को जन्म दिया और वह नेताजी के नाम से विख्यात थे। अंग्रेज उनके जानकी नाथ तथा प्रभा देवी के यहाँ हुआ। उनके पिता ने अंग्रेजों के दमनचंद के विरोध में राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी और बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस के मन में देशभक्ति की भावना को जन्म दे दिया था और अंग्रेजों के प्रति उनमें एकदम बहुत ज़्यादा वैमनस्यता उन्होंने बचपन से ही देखी थी और उन्होंने ठान लिया था कि इनको इस भूमि से खदेड़ के रहेंगे और यही उनका सपना था। और सुभाष चंद्र बोस ने मतलब अपने कौशल, अपने बुद्धि से बहुत ज़्यादा देश को गौरवान्वित किया और IAS की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बावजूद भी उन्होंने उस IAS की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने नौकरी स्वीकार करना नहीं स्वीकार किया और इस्तीफा दे दिया, क्योंकि भारत माता की मिट्टी के प्रति उनके कर्तव्य को वहाँ पे खींच लाया। सुभाष चंद्र बोस की और जिस्वता वाणी से निकला हुआ एक एक शब्द बहुत ही विख्यात हुआ। सुभाष चंद्र ने IAS में इस्तीफा देकर अपनी देश भावना को विकसित किया और देश के प्रति अपनी सोच और अपनी लगन को ठान लिया और ये सोच लिया कि हम देश को आज़ाद करके रहेंगे। 1927 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के बाद 28 में उन्होंने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने ये कामना थी कि गांधी जी के नेतृत्व में ही हम लड़े और गांधी जी क्योंकि एक जन समुदाय गांधी जी के साथ जुड़ा था और वो ये नहीं चाहते थे कि गांधी जी से देश मतलब भटके और गांधी जी का हाथ छोड़े और गांधी जी क्योंकि देश पूरा उनसे जुड़ा हुआ था तो इसीलिए 17 वोट पाने के बावजूद भी गांधी जी को 1 वोट मिला था, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था
और मतलब वो नहीं चाहते थे कि लोग टूटे, हमारा देश टूटे, और ऐसी भावना उनकी थी। लेकिन किसी की महत्वाकांक्षा ने जोर पकड़ा था और वो नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस इतने ले, लेकिन नीति और भगवान के और अपनी कर्मठता और अपनी ओजस्वता के आगे किसी की नहीं चलती है। और सुभाष चंद्र बोस में यही ओजस्वता थी, उनमें एक नेतृत्व शक्ति थी कि नवयुग उनसे जुड़ जाता था। जब उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से उनका मोहभंग हो गया और इस्तीफा दे दिया, तो एक राह लेते हुए युवकों को संगठित करने का प्रयास किया। और सुभाष चंद्र ने इसकी शुरुआत 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में भारतीय स्वाधीनता सम्मेलन के साथ हुई। 5 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज का विधिवत गठन हुआ और 21 अक्टूबर 1983 को एशिया के विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीयों का सम्मेलन कर उससे अस्थायी स्वतंत्रता भारत की सरहद की स्थापना कर नेताजी ने आज़ादी प्राप्त करने के संकल्प को साकार किया। 12 दिसंबर 1944 को रंगून के जुबली हॉल में शहीद यतीन्द्र दास की स्मृति दिवस पर नेताजी ने अत्यंत मार्मिक भाषण देते हुए कहा कि अब हमारी आज़ादी एक बलिदान मांगती है और आप हमें खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और तमाम नवयुवक उनके साथ जुड़ गए और उनके साथ जुड़े ही नहीं बल्कि संकल्प ले लिया कि हम देश को आज़ाद करेंगे। और ये हुआ भी और भारत हमारा आज़ाद भी हुआ। लेकिन 1945 में जो कि हमें बताया गया कि एक वायु दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और देश शोक में डूब गया, लेकिन ये आधा अधूरा सच है। किसी की महत्वाकांक्षा नहीं चाहते थे और उन्होंने उनको मारने की साजिश कर ली थी। और सुभाष चंद्र बोस को जब ये पता चला कि वो देश के लिए समर्पित थे और कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उनको मारने की सोच रहे हैं, तो उनका दिल टूट गया। उनको तो बस देश को आज़ाद कराना था, उनके अंदर कोई लालसा, कोई मतलब प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं था। उन्होंने ये सब त्याग कर फैजाबाद के एक आश्रम को चुना और वहीं पे रहने लगे और वो मौनी बाबा के रूप में विख्यात हुए। और हम द प्रकाशन कलकत्ता का अखबार है और कलकत्ता के अखबार में भी बराबर उनकी मृत्यु पर प्रश्न चिन्ह लिखा रहता था और उनको यही कहा जाता था कि वो फैजाबाद में एक मौनी बाबा के रूप में हैं। और बनारस की गांडीव अखबार में लगातार ये लेख छपता था कि सुभाष कौन जिंदा है, वो पाए गए हैं। और 1964 में भी नेहरू जी की मृत्यु के बाद उनको देखा गया था। और अगर बहुत पिक्चरें हैं तो लोग उनकी ये देखेंगे कि वो जिंदा थे और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु नहीं हुई थी, ये एक प्रश्न चिन्ह था। आज भी ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है और हमें ये नहीं समझ में आता कि हमें आज़ादी चरखे से नहीं मिली है, हमें आज़ादी हिंसा से मिली है। जब तुम मुझे खून दोगे, क्योंकि जो तुम देश बलिदान मांगता है, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, ये नारा था, इससे आज़ादी हमें मिली है। कौन कहता है कि हमें और मेरे पास वो सारे तथ्य मौजूद हैं। औरंगजेब ने कितनी मंदिरों को तोड़वाया, औरंगजेब ने कितना फरमान दिया, ये पेपर मेरे पास तथ्य के रूप में मौजूद हैं। और फिर हम ये भी है कि जो कांग्रेस ने बंटवारा चाहती थी, और अगर बंटवारा नहीं होता, अगर कांग्रेस चाहती, लेकिन कांग्रेस को बंटवारा चाहिए था, देश के 2 टुकड़े चाहिए थे। तो ये ये अखबार हिंदुस्तान अखबार में 1947 में मौजूद है, ये तथ्य आप जांच कर सकते हैं। और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु भी एक किसी की महत्वाकांक्षा का अंजाम था और सुभाष चंद्र बोस मरे नहीं थे, वो जिंदा थे, लेकिन उनको ये प्रधानमंत्री ये सब लालच नहीं था। एक परिवार जिसने अपनी महत्वाकांक्षा को इतना ऊंचा किया कि वो देश से उसकी महत्वाकांक्षा बड़ी हो गई, देश उसके आगे बौना बन गया। तो मुझे यही प्रार्थना है कि सुभाष चंद्र बोस जहाँ भी हों वो अमर रहे और वो हमें देख रहे होंगे और हम नवयुवकों को से एक आह्वान कर रहे होंगे, देश के लिए उठिए, देश के लिए सोचिए, देश से बड़ा कोई नहीं है। और हमें हर आज नवयुवकों को सुभाष चंद्र बोस बनने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा देश इन देश के गद्दारों, इन देशद्रोही को हमें कुचलना होगा और सुभाष चंद्र बोस के सपने को साकार करना होगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।